नमस्कार, मैं कोरिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा रैया में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में जियालाल निर्मल जी मौजूद है। मैं इससे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 1.5 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायाकल्प हो सके। जियालाल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने अभी तक 3 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? मैम, मैंने 3 साल में सबसे पहले जो ग्राम सभा में जरूरी होता है लोगों को आने जाने का रास्ता और पानी निकलने की व्यवस्था, नाली बनवाया गया, नाला बनवाया गया और लोगों को आने जाने हेतु इंटरलॉकिंग का व्यवस्था कराया गया। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके इसलिए विद्यालय का कायाकल्प करवाया गया। मेरे गाँव सभा में 3 विद्यालय हैं, 2 प्राइमरी पाठशाला, 1 जूनियर हाई स्कूल है और बच्चों को खेलने के लिए हमने खेलकूद का मैदान बनवाया है और उसमें जिम भी लगवाए हैं, सोलर लाइट भी लगी है और उसी के बगल अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया गया है। बेहतर सेफ्टी टैंक द्वारा शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। मेरे गांव सभा में गौशालाएं हैं, उनकी बेहतर देख रेख और सेवा किया जा रहा है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत प्रिय, ये कह लीजिए कि बहुत प्रिय प्रोजेक्ट है या उनका एक विकास है कि गौ माता की सेवा किया जाए। जी, आवास कितने आवंटित हुए हैं? आवास में नई लिस्ट ही नहीं जारी हुई, पुरानी लिस्ट जो थी उस पर हमारे यहाँ जो 25-30 आवास बाकी थे वो सभी आवास लोगों को मिल गए। और शौचालय? शौचालय पहले जो मिले थे काफी बड़े पैमाने पे बने थे। हमारे कार्यकाल में 200-250 शौचालय भी लोगों को मुहैया कराया गया जिनके पास नहीं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छ भारत में ये तो हमारे समाज से ही कह लीजिए, संत गाड़गे महाराज रहे जो जिनके पद चिन्हों पर पूरा देश चल रहा है। तो मैंने पूरे गांव सभा में बीच बीच में ब्लीचिंग का छिड़काव कराना, सफाई कर्मी को लगाकर नाली और रास्ते को सफाई करवाना, मतलब बेहतर जल जीवन मिशन के तहत जब सफाई गांव में रहेगी, बेहतर शिक्षा रहेगी, तब लोग खुश रहेंगे। ओडीएफ प्लस में आपकी ग्राम सभा हमने देखा हो चुका है, आरआरसी सेंटर वगैरह बहुत बेहतरीन आपने बनाया है, खेलकूद का मैदान भी आपने बहुत बेहतरीन बनाया है। इससे आपको क्या लगता है कि जो अलग से ग्राम सभा के प्रधान जो कहते हैं कि प्रधान को बजट नहीं मिलता है इसलिए काम नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन आपके काम को प्रणाली को देखकर उनको कुछ सीखना चाहिए, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, दरअसल ऐसा नहीं है, सभी प्रधान अपने कैपेसिटी तक काम कर रहे हैं, लेकिन बस ये है कि जितना बजट आता है उस बजट के अनुपात काम करते हैं प्रधान। और कुछ प्रधान तेज तर्राक होते हैं जो पूरा विकास को गांव में उतार देना चाहते हैं, कुछ प्रधान उसमें हिला हवाली करते हैं। तो हम और प्रधानों से भी निवेदन करेंगे कि यदि जनता ने आपको चुना है और बेहतर विकास के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, तो आप बाखूबी गाँव सभा में काम करें। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री दिनेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य प्रति काफी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कोई रूप प्रणाली बनाई है? क्योंकि आपने हर स्तर पर काम किया है, मैंने देखा है, और ऐसे बहुत से कम प्रधानी मिले हैं जो मुझे बहुत स्तर से सब काम कर रही है। स्वास्थ्य का स्तर मैंने आपका नहीं देखा है, तो इस पर आपने कोई प्रणाली बनाई है? दरअसल उसमें हमने जमीन तो दिया था, लेकिन वो मेरे गाँव सभा में न बनकर चांदपुर सराय भारत में बन गया, जो सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं मेरे सचिवालय यानी पंचायत भवन पर एएनएम के लिए कमरा मुहैया कराया है। डेली जो उनका दिन होता है, बुधवार और शुक्रवार को आके बैठती हैं, बच्चों को टीकाकरण होता है, सुविधा उनको मिलती है, डिलीवरी होती है CSC सुराव में, और बाकी साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाता है। बहुत अच्छा लगा ये जानकर। ये बताइए, आपके जो कोटेदार और लेखपाल है वो कैसे, क्योंकि अनुमान ग्राम सभा में कोटेदार और लेखपाल की ही शिकायतें मिलती है। मैम, उसमें दरअसल बात यह है कि ये तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए। जैसे ग्राम सभा की 29 बिंदुओं पर ग्राम पंचायत काम करती है, तो पहले कोटेदार को भी प्रधान से वेरिफिकेशन कराना पड़ता था, तो उनको भी थोड़ा डर रहता था और भय रहता था। बाद में जब ये सिस्टम को हटा दिया गया तो कोटेदार बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं, प्रधान को समझते ही नहीं कि वो क्या है और अपने मनमाफत लाते हैं, वितरण करते हैं, नहीं भी करते हैं, जनता को भगाते हैं, कम तौल के देते हैं और यहाँ तक कि एमडीएम का खाद्यान्न भी प्रधानों को मुहैया नहीं कराते हैं, जिसके विषय में मैंने एबीएसए साहब को, एमडीएम प्रभारी को कई बार चिट्ठी लिख के दिया गया कि आप हमें एमडीएम का खाद्यान्न मुहैया कराया जाए, लेकिन आज तक किसी अधिकारियों ने नहीं सुना।
आपकी ग्राम सभा में तो लगभग सभी काम देखने को मिल रहा है कि हो चुका है, फिर भी आपका कोई सपना जो अधूरा रह गया और आप करना चाहते हैं अपनी ग्राम सभा के लिए? मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जो सबसे लोकप्रिय योजना गौशाला है उसमें बाउंड्री करवाना है, जो मेरे बजट के बाहर है। सरकार द्वारा अगर बजट मिल जाए तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा एक बिंदु है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, तो मेरे यहाँ एक बिल्डिंग है, अगर उसमें सरकार द्वारा कुछ पैसा मिल जाए तो मैं उसमें एक लाइब्रेरी खुलवा देने, जिससे बच्चे आकर पढ़ें और आगे बढ़ें। बहुत अच्छी सोच है, नेक सोच है। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आप अपनी ग्राम सभा का विकास कर सकें? दूसरा सवाल हमारा ये है कि आप अपनी ग्राम सभा के आम जनमानस से क्या कहना चाहेंगे जो आपको इतना प्यार देते हैं? मैं अपने ग्राम सभा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें चुने और मैं उनके विचारों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। सरकार से मेरी ये निवेदन है कि जो हम लोगों की निधि को कुछ बढ़ाएं और जो निधि से कटौती की गई है उसे वापस करें, ताकि ग्राम सभा का संपूर्ण विकास हो सके। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना इस ग्राम सभा में एक लाइब्रेरी बनाना है, जिसके लिए वो चाहते हैं सरकार इनकी मदद करे तो लाइब्रेरी बना सके, ताकि जो आम बच्चे हैं उनको शिक्षा का स्तर और ऊंचा हो सके। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, सभी ने इनकी तारीफें की। सबका कहना था कि बहुत अच्छा प्रधान जी ने काम किया है। लेकिन प्रधान जी, हमारा एक सवाल छूट गया था, जैसे यहाँ पे एक शिकायत थोड़ी सी मिली है। जैसे कहते हैं ना कि हर घर का मुखिया भी पूरे बच्चों को खुश नहीं रख सकता, वैसे ग्राम सभा का प्रधान भी पूरे ग्राम सभा को खुश नहीं रख सकता। तो ये थोड़ी सी शिकायत मिली थी कि जो कुछ नाली की समस्या है, जल निकासी नहीं जा पा रही है नालियों के तहत, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने जितने भी इंटरलॉकिंग करवाया है सबके बगल नाली निर्माण करवाया और नाला बनवाया है। 1-2 नाली छूटी है, उसके लिए मैंने मनरेगा के तहत और राज्य वित्त केंद्र वित्त में भी मैंने कार्य योजना में लेकर प्रयास करूंगा कि 1 साल के अंदर वो भी नाले से जुड़ जाए और सभी का पानी निकल जाए। और मैं आपसे वादा भी करता हूं, उस नाली को अपने ही कार्यकाल में बनवाकर नाली की समस्या को भी गांव वालों से निजात दिला दूंगा। क्या बात है। तो जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कुछ जगह जैसे नाली की समस्या, बस एक ही समस्या रह गई इस ग्राम सभा में, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी, आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। जी बिल्कुल करते रहेंगे, और आप लोग का सहयोग रहा, हम लोगों की आवाज़ आगे तक पहुँचाएं, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएं और गांव सभा का संपूर्ण विकास हो। और जब गांव का विकास होगा तब प्रदेश और देश का विकास होगा, ये हमारी सोच। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका राज, साई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।